मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञायमान कोश मेरे कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर सर्वलोक में मेरे स्वर्गलोक में मेरे शरीर को स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रतीत हूँ, तभी तो यह सारी सृष्टि प्रारंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मित्रलोक में वर्तमान में हूँ, यही मेरी महिमा है। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मेरा यह दास है, मैं ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता हूँ। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, सब आपकी दया का पात्र हूँ। जैसा चाहो वैसा करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से तथा बुद्ध भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है, यह सब क्षमा करो। प्रसन्न हो सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। कौमारी पूजन किस प्रकार किया जाता है? श्री दुर्गा के भक्त को देवी जी का अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्र में अष्टमी अथवा नवमी को कुंवारी कन्याओं को अवश्य खिलाना चाहिए। कुंवारियों की संख्या 9 हो तो अत्यंत शक्ति न होने पर 2 ही सही, किंतु भोजन करने वाली कन्याएं 2 वर्ष से तथा 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो क्रमशः इन कुमारियों को नमस्कार। मंत्र ये है: कौमार्याय नमः, त्रिमूत्राय नमः, कल्याणाय नमः, रौणाय नमः, कालिकाय नमः, चंद्रिकाय नमः, संभावाय नमः, दुर्गाय नमः, सुभद्राय नमः। कुमारियों में हिमनांगा को रूपा न होना चाहिए। पूजन करने के बाद जब देवी भोजन कर लें तो उनको अपने सिर पर अच्छा छुड़ा और दक्षिणा दें। इस तरह करने से महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना करते समय हमें यह मंत्र बोलना चाहिए: सर्वमंगल मांगल्ये शिवा स्वार्षात्के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। ब्रह्मा रूपे सदानंदे परमानंदे स्वरूपिणी दुष्ट सिद्ध पदे देवी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। शरणागति पति पारायणाय सर्वस्यात हरे देवी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। करुणामयी जगत जननी आनंदमय स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी, भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझ में दर्शन दें, आपका रहस्य जान सकूं, ऐसा बुद्धि प्रदान करें। दुर्गा स्मृति हर्ष भीष्म जंतो स्वार्थ स्मृता भवभीत शुभा ददास दरिद्र दुख भय खडक हारणे का दंता सर्वोपकाराण सदाचित। हे माँ अर्थ: हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं। शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता दुख भय हरने वाली हैं। आपके सिवा दूसरी कोई नहीं है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दयाभूति हो रहता है। विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का अनेक बार पाठ करते सो रहे हो, सवेरे उठते ही शक्ति का चिंतन करो, कुछ देर बाद इसके ध्यान में मग्न रहो। इससे साधक को विलक्षण बातें नहीं होगी। जिसके महत्व से इस समय विश्व का निमित्त हो रहा है उसे गुप्त मन या सर्वव्यापक मन कहते हैं। इसका संचालन करने वाली शक्ति, इस शक्ति की श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन उपासना करने से अलौकिक आनंद को प्राप्त होता है। इस मास के साधन से विलक्षण शक्ति प्रतीत होगी। अपनी मनोकामनाओं माँ के सामने निवेदित करो और अनन्य भाव से चिंतन करो, तत्काल ही उन कामनाओं की पूर्ति होगी। विद्या, धन, बल, ऐश्वर्य, इन परामर्श से उत्पन्न इस महाशक्ति की आराधना से आश्चर्यजनक शक्ति जागृत होगी। असाध्य कार्य साध्य बन जाएंगे। संसार में जीवित रहने के लिए शक्ति का संचय करो। सदा ही भाव से दृढ़ रखो कि आप सदैव माँ की गोद में हैं। समस्त शक्तियों का भंडार आपके अंदर है। जय माता रानी की जय।